सी न्यूज़ भारत पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नए चेहरों से जैसे ही आवेदन देने के लिए कहा, तो रेवाड़ी से कांग्रेस की टिकट पर 6 बार चुनाव जीत चुके पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की नाराजगी जग जाहिर हो गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की 2 कमेटियों से इस्तीफा देकर ऐलान कर दिया कि अब कांग्रेस में उनका दम घुटता है और इस बार वो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पहली बार रेवाड़ी से गैर अहीर पंजाबी बिरादरी के युवा और व्यापारी नेता महेंद्र छाबड़ा ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर अपनी दावेदारी पेश करके सभी को अचंभित कर दिया है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर भी उनकी और उनके पार्टी की ही जीत होगी। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। महेंद्र जी, लोकसभा चुनाव सिर के ऊपर है और ऐसे में आपने भी यहाँ से ताल ठोकी, आपने भी फॉर्म भरा है लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए। लेकिन कैप्टन अजय यादव जो यहाँ से 6 बार विधायक बन चुके हैं, 7वीं बार हार गए थे, अब उनका बेटा भी कांग्रेस का विधायक है रेवाड़ी से और कैप्टन के फादर भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में क्या आपने सोचा कि कांग्रेस का बनना है? आप देख रहे हैं लगातार हमारे राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करके नेताओं को कमज़ोर कर रही है, पार्टी में शामिल कर रही है, जोड़ तोड़ से सरकारें बना रही है, अब महिलाओं और आम आदमी को ख़ास तौर पर युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि तभी देश बचेगा। मैं राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इस सोच से सामने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी आए। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी टाटा कार की डीलरशिप है और एक व्यापारी आया है राहुल गांधी को देखकर कि वो जनता से कह रहे हैं कि आप सामने आए, मेरे सामने कोई भी उम्मीदवार हो। और दूसरी रेवाड़ी की बात करें, कप्तान साहब ने आवेदन नहीं किया था और वो कहते मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, और पार्टी ने मौका दिया। कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का, बावरिया साहब का, सभी नेताओं का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मौका दिया कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। छाबड़ा जी, सबसे बड़ी बात ये कि कैप्टन साहब ने खुद अभी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी में मेरा दम घुट रहा है। किस नज़र से देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, कैप्टन साहब वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बात का जवाब वही देंगे। मैं केवल अपनी बात करने आया हूँ। जनता के बीच आवेदन किया कांग्रेस पार्टी से, पार्टी मुझे मौका देगी, टिकट देगी, चुनाव लड़ूंगा। और मैं पहले ही लगातार कह रहा हूँ, मेरा चुनाव जनता लड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी की टिकट जरूर होगी, लेकिन चुनाव जनता का होगा। चेहरा महेंद्र छाबड़ा होगा और लेकिन चुनाव जनता ही लड़ने जा रही है। लेकिन छाबड़ा जी, ये अहिरवाल की धरती है, रेवाड़ी को अहिरवाल की धरती कहा जाता है और सदा से हम देखते आए हैं कि अहीरों का ही यहाँ पर एक आधिपत्य हुआ है। जिस प्रकार से कैप्टन साहब 6 बार यहाँ से 7 बार चुनाव लड़ चुके, उनका बेटा लड़ चुका, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि युवाओं को अब आगे आना चाहिए और इस परिवारवाद की राजनीति को छोड़ देना चाहिए? देखिए, आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं अहिरवाल, ये अहिरवाल नहीं है, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ पर। 20% मुस्लिम हैं इस सीट पर, 17.5% यादव हैं, 7.5% पंजाबी हैं, 7% जाट हैं और दलित भाई 14-15% है। सभी मतदाता है यहाँ। अहिरवाल जरूर है, लेकिन 36 बिरादरी रहती है, सभी का आपसी भाईचारा है। मैं तो कहूँगा अहिरवाल जैसी शांति प्रिय एरिया पूरे देश में कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक आप कह रहे हैं कि 6 बार बने, कोई सामने नहीं आ रहा। जब कोई चुनाव के लिए सामने नहीं आएगा, कैसे टिकट देगी पार्टी, चुनाव कैसे जीतेगा? आप देखिए, 1971 का इतिहास देखिए, यहाँ मनोहर लाल सैनी चुनाव लड़े थे, उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह को चुनाव हरा दिया था, जनता ने उनको मौका दिया था।
एक तरफ मनोहर लाल सैनी, अब महेंद्र छाबड़ा। अब पार्टी टिकट दे दे, आप देखना कितनी वोटों से जीतने जा रहे हैं। छाबड़ा जी, अभी आपने बताया कि आप एक व्यापारी हैं और आप पत्रकार भी रह चुके हैं, एक न्यूज़पेपर में भी काफ़ी लंबे समय तक आपने काम किया, और उससे भी बड़ी बात कि आप पंजाबी, एक पंजाबी ने हिम्मत की अहिरवाल क्षेत्र के अंदर, 36 बिरादरी मान लेते हैं, 36 बिरादरी के क्षेत्र में एक पंजाबी ने हिम्मत की आगे आकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। कितना सक्षम मानते हैं आप खुद को इस लोकसभा चुनाव पर टिकट लड़ने के लिए और इसे जीतने के लिए? देखिए, पिछला चुनाव कप्तान साहब ने लड़ा था, राव इंद्रजीत थे, भाजपा में चुनाव जीते थे, 3,80,000 वोटों का आंकड़ा था। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि 2 लाख का डिफरेंस रहने वाला है। मुझे 2 लाख वोट क्रॉस करनी है और चुनाव जीत जाऊँगा। और बात रही सभी बिरादरियों की, मेरे साथ सभी बिरादरी के लोग आएंगे। मैं तो उस वोट को ध्वस्त करने जा रहा हूँ जो भाजपा का वोट बैंक होगा, उसको महेंद्र छाबड़ा बड़े आराम से ध्वस्त कर देगा। जनता सुन रही होगी, जनता समझ रही है। मैं पत्रकार रहा हूँ, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं पत्रकार रहा, सभी जगह के पत्रकार मेरे साथ हैं। मैं एक रोटेरियन हूँ, समाज सेवा करता हूँ रोटरी क्लब के माध्यम से। रोटरी क्लब के हमारे 40 क्लब है गुड़गांव लोकसभा में। सभी साथी मुझे कह रहे हैं, मैं ऑटोमोबाइल डीलर हूँ, सभी के कॉल आ रहे हैं, सभी लोग साथ आने को तैयार हैं। इंडस्ट्री साथ आएगी, व्यापारी साथ आएंगे, सभी बिरादरी साथ आएगी। चुनाव एक तरफा हो जाएगा इस सीट पर। और वैसे भी मैं मांग रहा हूँ, सभी पार्टियां टिकट देती हैं, जातिगत तरीके से भी देती हैं, आप देखिए। और हमारे गुड़गांव में गाबा साहब एमएलए हुआ करते थे, आज कोई भी एमएलए नहीं है हमारी बिरादरी में। आप देखिए, यहाँ गुड़गांव से नांगल चौधरी तक कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। मैं पार्टी से भी आवेदन किया है और मैं मांग की है कि मुझे भी टिकट दिया जाए, हमें हमारा हक भी दिया जाए। कहीं ना कहीं हमारा हक भी बनता है। और मैं तो एक आम आदमी का हक भी मांग रहा हूँ कि एक आम आदमी को, व्यापारी को क्यों नहीं टिकट मिल सकती। ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से उसे जीत मिलती है। आपने कहा मैं पत्रकार हूँ, पंजाबी बिरादरी से भी आप आते हैं, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ ज़रूर होंगी, क्योंकि सामने दिग्गज नेता भी हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हमेशा गुड़गांव से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी सामना होगा आपका? देखिए, सामना तो होना ही है। राव साहब को टिकट मिलती है, किसी और प्रत्याशी को मिलती है। अभी तो टिकट सब क्लियर नहीं है किसको मिलने जा रही है, मुझे मिल भी रही है या उनको भी मिल रही है। सामना जनता करेगी। इस टाइम वो उम्मीदवार सामने आएगा, अगर महेंद्र छाबड़ा को टिकट मिलती है, आम जनता से मुकाबला करना आसान नहीं है किसी के लिए भी। मेरे में और दूसरे उम्मीदवारों में फ़र्क ये है कि मेरे तक पहुंच बहुत ही आसान है। आप दूसरे उम्मीदवारों से आप ही कांटेक्ट करके देख लें, आपको मिलने में कितना टाइम लगेगा। आप काम की तो उम्मीद ही मत करें। महेंद्र छाबड़ा को सामने आने के बाद जनता को ऐसे लगेगा जैसे स्वयं सांसद बनने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चुनौतियां तो रहेंगी ही आपके सामने। अगर टिकट मिल भी जाता है तो राव इंद्रजीत जैसे कद्दावर नेता को कैसे आप पछाड़ पाएंगे? मैंने आपको एक बात कही है, मुझे नहीं पछाड़ना किसी को। जनता इतनी ज़्यादा सामने आ जाएगी, जनता चुनाव लड़ेगी। लोग अभी से लोगों में जा रहे हैं कि भाई पहली बार उम्मीदवार ठीक है। आप देखिए, कमेंट देखिए लोगों के, लोग क्या चाह रहे हैं। जनता चाह रही है कि ऐसा उम्मीदवार सामने आए, क्योंकि हर आदमी नहीं सामने आ सकता। हमारे बिरादरी के कितने लोग सामने आए चुनाव लड़ने के लिए, कोई कहता ही नहीं। आप टिकट लेके चली जाइए और लोगों के पास, लोग टिकट दे दो जब भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते। पहली बार एक आम आदमी निकल गया है, पार्टी टिकट दे, चुनाव एक तरफा हो जाएगा। छाबड़ा जी, देखिए, कहीं ना कहीं आपकी टिकट को लेकर भी एक संशय है यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के वोटर्स के अंदर, यहाँ के नेताओं के अंदर, क्योंकि आपने चुनाव ज़रूर लड़वाए हैं लेकिन आपने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे में कितनी चुनौतियाँ, कितनी मुश्किलें सामने आने वाली है। देखिए, जो चुनाव लड़ चुके होते हैं उनसे जनता ऊब चुकी होती है, थक चुकी होती है, उनके व्यवहार को देख चुकी होती है। मेरे बारे में तो व्यवहार सबको पता है। दूसरा, एक बार तो स्टार्टिंग में सभी लोग विश्वास कर लेते हैं कि नया उम्मीदवार है, चलो विश्वास कर लिया जाए। तो इसलिए कोई चुनौती यहाँ पर है ही नहीं मेरे लिए। मेरे लिए तो केवल चुनौती टिकट की है। कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि टिकट दे दी जाए और चुनाव एक तरफा हो जाएगा। देखिए, भाजपा भी लगातार कह रही है, भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा चुनाव सीटें जो है हम जीतेंगे। और कांग्रेस का ग्राफ वो लगातार पीछे गिरता रहा, क्योंकि आपसी मनमुटाव भी रहा, मतभेद भी रहे कांग्रेस के अपने ही लोगों के अंदर। उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ग्राफ की बात रहे, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ केवल मीडिया में है।
आज सोशल मीडिया का धन्यवाद है, आप जैसे पत्रकार साथियों का धन्यवाद है जो असलियत दिखा रहे हैं। भाजपा का ग्राफ केवल कागजों में है। भाजपा झूठे दावे करके, बहकावा करके, प्रचार करके सामने आ रही है। और आप पिछला चुनाव देखिए, 75 सीटें गई थी, 40 पार नहीं हुई। अब भाजपा का ये हालत है, आम आदमी कितना परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान सड़कों पर है, 700 किसान शहीद हो गए, किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, तहसीलों में लोग परेशान है, हर जगह भ्रष्टाचार है, लूट डकैती, नफे सिंह राठी जैसे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है। कौन सुरक्षित है? आम जनता परेशान है। 5 साल में मौका मिलता है, अब मौका आ रहा है और भाजपा सरकार जा रही है। पहले जाएगी केंद्र से, उसके बाद जाएगी स्टेट से। और आपने एक प्रश्न और पूछा था, बीच में रह गया था कि मैं एक आम आदमी, पहली बार चुनाव लड़ने वाले, मैं आपको बताऊँ कितने लोग सीधा मुख्यमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, वो सांसद बने थे, प्रधानमंत्री बन गए। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, मनोहर लाल खट्टर जी बन गए। कितने उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। पहली बार चुनाव लड़ते हैं, वो बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। नहीं छाबड़ा जी, नहीं लगता है कि जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर के वहाँ पर शिलान्यास किया, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद जो एम्स एक लंबे समय से एक डिमांड थी, वो इलाके को एम्स जैसा एक बड़ा संस्थान मिला, तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में एक मोदी की भी एक हैसियत बनती है और इलाके की भी एक हैसियत बनती है। उस दृष्टि से क्या कहेंगे कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वर्चस्व अपना और हर आदमी इसका श्रेय ले रहा है, एम्स का ले रहा है और अयोध्या का भी। बात एम्स की करें, अगर जनता से प्यार होता, राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे सांसद हैं, वो कब से लगे हुए हैं एम्स को लाओ। जनता धरने पर है, धरने प्रदर्शन के बाद एम्स का शिलान्यास अब किया जाकर, वो भी चुनाव के मौके पर। जनता देख रही है, बिनौला में डिफेंस यूनिवर्सिटी खुली थी, कितना टाइम हो गया। हमारे नेता उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या मोदी जी के पास कोई जा रहा है डिफेंस यूनिवर्सिटी बन जाए? अभी भी खतरे में एम्स। एम्स को बनाने की नियत होती, मनोहर लाल खट्टर जी जिस दिन घोषणा कर गए थे, उसके बाद धीमी गति से नहीं लिया। कभी सुधा यादव जी आती हैं, वो कहती हैं आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एम्स के नाम पर केवल राजनीति हुई है। अब ग्राफ भाजपा का डूब रहा है, सोच रहे हैं एम्स के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया जाए यहाँ की जनता को। एम्स तो हमारा अधिकार है, शिक्षा चिकित्सा हमारा अधिकार है। किस लिए मोदी जी को कुर्सी पर बिठाया हमने? किस लिए सांसद बनाया? कितनी बार नेताओं को बनाया? क्या हमें चिकित्सा का अधिकार भी नहीं देंगे ये लोग? क्या हम इलाज करवा सके? क्या सभी के पास पैसा है? ये सभी नेता बीमार होते हैं, मैदानता में भर्ती होते हैं, आम जनता कहाँ जाएगी? सरकारी अस्पताल की हालत देखिए, वहाँ इलाज, वहाँ क्या हालात है, ओपीडी तक नहीं है। छाबड़ा जी, अब मेन क्वेश्चन पर आ जाता है कि आप टिकट अगर आपको मिलती है तो मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके रिवार्ड? मेन मुद्दा युवाओं का रहेगा। आज सबसे पहले लोगों को रोजगार चाहिए और स्थानीय मुद्दे देखिए। रेवाड़ी की बात करें, नगर परिषद में भ्रष्टाचार लगातार, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कह रहे हैं भ्रष्टाचार, लूट। ये लूट पर शिकंजा नहीं कस पा रहे। मेरा 9 विधानसभा पर फोकस रहेगा। सबसे पहले मैं व्यापारी हूँ, 200 लोगों को रोजगार देता है, 2 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य होगा। और 1 महीने के अंदर जितने हमारे युवा हैं, मैं उनके लिए ऐसी योजना लेकर आऊँगा, वो घर नहीं बैठेंगे, रोजगार पर जाएंगे। कोई नेता उनको रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार क्या, उन युवाओं से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक कोई उनके बीच का नहीं आएगा, महेंद्र छाबड़ा छोड़ो, और कोई युवा सामने आता है और कोई नेता ऐसा सामने आता है, मैं कह रहा हूँ उसको टिकट दो, उसको सामने लाओ, ऐसे लोगों को सामने लाओ जो जनता के बारे में सोच सके। ये नहीं मेरे 1000 लोग जो मुझे चुनाव लड़वाते हैं, मुझे चंदा देते हैं, मेरी जय जयकार बोलते हैं। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और सभी दल के प्रत्याशी जो हैं, यानी कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हैं, वो अपनी अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं और चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के दांव पेच चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका तीर निशाने पर लगता है और किसका वार खाली जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः खबरों के साथ हाजिर होऊंगा मैं अखिलेश पांडे। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।